अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं मेरी बहुत ही प्यारी प्यारी कुरानी और ईमानी साथियों। दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमेशा हमेशा आप सबको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम कुरानी अलामात का फ़हम लेक्चर नंबर 15 करने जा रहे हैं, जिसमें हमने या साकिन और नून अलिफ ना का ट्रांसलेशन सीखेंगे। ये दोनों अलामतें हमेशा अल्फाज के आखिर में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि या साकिन और नून अलिफ ना अल्फाज के आखिर में आएगा। या साकिन ये अलामत इसम, फ़ेल या हर्फ के आखिर में आती है, यानी इसम, फ़ेल, हर्फ तीनों के आखिर में आती है। इसम के साथ आएगी, इसम के आखिर में ये अलामत आएगी, तो इसका ट्रांसलेशन क्या करेंगे? मेरा, मेरी, मेरे, या अपना, अपनी, अपने। यानी कि एंड पे, इसम के एंड पे जब या साकिन आएगी तो वो अपने दो माना देगी, या मेरे का देगी या अपने का देगी। और ये सारी आयात या साकिन की हैं इसम के साथ। इस या पर जज़म होती है, लेकिन अगर इससे कबल यानी इससे पहले अलिफ हो और उसे अगले लफ्ज़ से मिलाया जाए तो इस पर ज़बर आ जाती है। हमने यहाँ देखा था इसम के साथ जो या साकिन आई है उस पर जज़म है, लेकिन अगर इससे पहले अलिफ हो, यानी या साकिन से पहले अलिफ हो या इसे अगले लफ्ज़ से मिलाया जाए, इस या को अगले लफ्ज़ से मिलाया जाए तो फिर क्या होता है? इस पे ज़बर आ जाती है। जैसे देखें यहाँ पर खता या अलिफ आ गया तो या पे ज़बर आ गई। इसी तरह से रब्बियल अज़ीम, या को लाम से मिलाना था तो क्या किया? या पे जज़म की बजाय ज़बर आ गई। अब हम देखेंगे या साकिन का इस्तेमाल फ़ेल के आखिर में। फ़ेल के आखिर में या साकिन इस्तेमाल होगी तो उसका तर्जमा हम मुझे करेंगे। अलबत्ता इस सूरत में क्या होगा कि इसके और फ़ेल के दरमियान नून ज़ेर का इजाफा कर दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखें एंड पे या साकिन है तो उससे पहले क्या है? नून ज़ेर। इसी तरह से जहाँ भी या साकिन आई है उससे पहले नून ज़ेर का इजाफा कर दिया गया है। एंड पे ये दो एग्जाम्पल्स में देखें, एंड पे यहदीनी और यस्कीनी लिखा हुआ है। ठीक है, ये असल में ये दोनों यहदीनी और यस्कीनी था। ठीक है, लेकिन क्योंकि वक्फ करना था इसलिए एंड की या गिर गई और नून के नीचे ज़ेर आ गई, लेकिन वो अपना माना मुझे का ज़रूर देगा, लेकिन लिखने में या साकिन नहीं आया। इसी तरह अगर फ़ेल के आखिर में या साकिन हो लेकिन फ़ेल और या साकिन के दरमियान, जैसे हमने देखा था नून ज़ेर के साथ आता है और अपना माना मुझे का देता है, तो अगर या साकिन फ़ेल के आखिर में आ जाए लेकिन दरमियान में नून ज़ेर के साथ मौजूद ना हो तो फिर उसकी ट्रांसलेशन हम मुझे नहीं करेंगे, बल्कि वो वाहिद मुन्नस को हुक्म देने के लिए इस्तेमाल होगी। वो वाली या साकिन क्या है? वाहिद मुन्नस को हुक्म देने के लिए इस्तेमाल होगी, यानी उसमें हुक्म की ताकीद होगी, हुक्म का मफहूम पाया जाएगा। और अमूमन ऐसे फ़ेल के शुरू में हमज़ा आता है। जिस तरह हमने यहाँ सीखा था कि फ़ेल के आखिर में या साकिन तो आ रही है लेकिन उससे पहले नून ज़ेर के साथ आ रहा है। यहाँ पर या साकिन नहीं आई वक्फ की वजह से, लेकिन नून ज़ेर के साथ भी अपना माना मुझे का ही दे रहा है। लेकिन आगे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फ़ेल के आखिर में या साकिन तो आ रहा है लेकिन उससे पहले नून ज़ेर के साथ नहीं आ रहा, तो यहाँ हम क्या समझेंगे कि ये जो या साकिन है ये वाहिद मुन्नस को हुक्म देने के लिए इस्तेमाल हुई है और इसकी पहचान के इसके शुरू में हमज़ा आ जाता है। ठीक है, ऐसे फ़ेल के शुरू में हमज़ा आएगा और एंड पे या जज़म के साथ होगी और दरमियान में नून भी नहीं होगा। तो इनसे आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर हुक्म दिया जा रहा है, जैसे तू फरमा बरदारी कर, तू रुकू कर। आप समझ जाएंगे मुन्नस की बात है और हुक्म की बात है, और ये सारी एग्जाम्पल्स ये इसी की हैं। अगर हर्फ के आखिर में या साकिन आ जाए तो उसकी ट्रांसलेशन मुझ, मैं या मेरे की जाती है। ठीक है, मुझसे, मेरी तरफ, या बेशक मैं। तो हर्फ के आखिर में जब या आएगी तो मुझ, मैं, मेरे की ट्रांसलेशन की जाएगी, और ये सारी एग्जाम्पल इसी की हैं। आज की दूसरी अलामत सीखेंगे, नून ज़बर के साथ है नून अलिफ ना। ये अलामत भी इसम, फ़ेल या हर्फ तीनों के आखिर में इस्तेमाल होती है।
اسم کے ساتھ اس کا استعمال دیکھیں گے کہ اگر اسم کے آخر میں آئے گی تو اس کی ٹرانسلیشن ہمارا، ہماری، ہمارے یا اپنا، اپنی، اپنے کا کیا جائے گا۔ یہ سارے ایگزامپلز نون الف نا کی ہیں، یہ اسم کے ساتھ استعمال ہوا ہے اور یہ اپنا معنی اپنی، اپنے یا ہماری، ہمارے کا دے رہا ہے۔ یہ ہم نون الف نا کا استعمال فعل کے ساتھ دیکھیں گے۔ فعل کے آخر میں آئے گا اور اس نون الف نا سے پہلے جزم ہو تو ہم اس کی ٹرانسلیشن ہم نے کریں گے، یعنی نون الف نا سے پہلے جو حرف آئے گا اس پر جزم ہوگی تو ہم اس کی ٹرانسلیشن ہم نے کریں گے۔ اور یہ ساری ایگزامپلز میں دیکھیں نون الف نا سے پہلے والے حرف پر جزم ہے اور اس کی ٹرانسلیشن ہم نے کی گئی ہے۔ اور اسی طرح فعل کے ساتھ اگر فعل کے آخر میں نون الف نا آتا ہے لیکن نون الف نا سے پہلے جزم نہیں بلکہ زبر یا زیر ہو تو پھر اس کی ٹرانسلیشن ہم ہمیں کریں گے، یعنی اینڈ پہ نون الف نا آ جائے اس سے پہلے جزم ہوگی تو ٹرانسلیشن ہم نے، اور اگر جزم نہ ہو زیر یا زبر ہو تو اس کی ٹرانسلیشن ہمیں کریں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر فعل میں کام کرنے یا نہ کرنے کا حکم ہو، جیسے یہاں پر تو بنا ہمیں یا تو نہ بنا ہمیں، اور آخر میں فعل کے نون الف نا سے پہلے جزم ہو، ٹھیک ہے، نون الف نا سے پہلے جزم ہو تو پھر اس نون الف نا کا ترجمہ بھی ہمیں کیا جاتا ہے۔ اگر فعل میں کام کرنے یا نہ کرنے کا حکم آ جائے اور آخر میں نون الف نا موجود ہو اور اس سے پہلے جزم تو اس کی ٹرانسلیشن بھی ہم ہمیں ہی کریں گے۔ حرف کے ساتھ جب بھی نون الف نا آئے گا تو اس کا ٹرانسلیشن ہم یا ہماری ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ پر دیکھیں قرآن پاک میں جگہ جگہ پر الینا، علینا، فینا، لیتنا یہ والے ورڈز آئے ہیں، حرف آئے ہیں، لفظ آئے ہیں اور ان کی ٹرانسلیشن ہم یا ہماری کرتے ہیں۔ تو کہیں بھی حروف کے آخر میں نون الف نا آ جائے تو اس کی ٹرانسلیشن ہم یا ہماری کریں گے۔ الحمدللہ لیکچر نمبر 15 کمپلیٹ ہوا۔ قرآن پاک میں یا ساکن اور نون الف نا کا بہت زیادہ استعمال ہے اور آپ کے لیے آسانی یہ ہے کہ آپ اس کے رولز کو اچھی طرح سے پڑھیں۔ سب سے پہلے آپ اسم کی علامت میں دیکھیں، اس کے بعد فعل میں، اس کے بعد حرف میں۔ جب آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے اس کی ایگزامپل سے تو پھر قرآن پاک میں کہیں بھی آپ کو یا ساکن یا نون الف نا نظر آئے تو اس کو انہی رولز پہ اپلائی کریں کہ یہ کیا ہے، اسم کے ساتھ استعمال ہوا ہے، فعل کے ساتھ یا حرف کے ساتھ، پہلے تو یہ گیس کریں، پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ یہ اپنا معنی کیا دے رہا ہے۔ اور اس طرح انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی پریکٹس کرنے سے آپ کو یا ساکن اور نون الف نا کا ٹرانسلیشن میں کبھی بھی پرابلم نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے علم، وقت، عمل اور فہم میں بہت زیادہ برکت عطا فرمائے اور دین کی مزید سمجھ بوجھ اور اسی دین کو آپ کے عمل میں لائے، آمین۔ بارک اللہ، آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں۔